हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है। अब वो एक्सेप्ट हो जाएगा एंड ग्रेजुअली आपको अकाउंटेबिलिटी मिल जाएगी। अकाउंटेबिलिटी किस बात की भाई? स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, नीट का पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत टाइम से ये डिमांड्स उठ रही थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान वो रिजाइन कर दें। यूजीसी के टाइम से धर्मेंद्र प्रधान ने क्या सोच के ये सब यूजीसी लाया। जनरल कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट वो बहुत नाखुश थे इस बात से, तब से ये बात उठ रही थी। बट उस टाइम में पीसफुल प्रोटेस्ट का स्पेस भी नहीं दिया गया। उसके बाद दीप के यूएस से आता है और उसके पूरी भव्य स्वागत होती है, सिक्योरिटी के साथ उसे जंतर मंतर एस्कॉर्ट किया जाता है। वो अपनी पूरी प्रोटेस्ट बाइंड करता है, अलग अलग लीडर्स को बुलाता है, ऑपोजिशन के लीडर्स आते हैं, अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट मिलता है, भीम आर्मी का सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स वो 20 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, जो पार्लियामेंट की तरफ ऑब्वियसली प्यार करने तो नहीं गए थे। पार्लियामेंट अगर वहां पे पुलिस वुलिस नहीं होती तो और आगे बढ़ते और गलत काम होते, नेपाल बांग्लादेश जैसा होता। बट फाइनली सरकार ने लोगों की बात सुनी है, स्टूडेंट्स की बात सुनी है। और एक चीज बहुत क्लियर है, क्या स्टूडेंट्स हो, जेनजी हो, जो इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे थे, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये दो चीज़ों आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो बैक टू बैक इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन कर चुके हैं। इसके साथ सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं कोई एश्योरेंस मिली थी, उन्होंने भी अपना फास्ट खत्म कर दिया है। कुल मिला के ये जो पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट था जंतर मंतर पे, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। आप एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर को, जिसे वो ऑलरेडी इग्नोर कर चुके हैं कि भाई रेजिग्नेशन का तो डिमांड पहले भी आ चुका था, बट आपने उसे झुका दिया है, आपने उनका रेजिग्नेशन ले लिया। इसका मतलब दो है, एक सरकार को सुनना था, सुनना पड़ा। दूसरा, स्ट्रीट प्रोटेस्ट इज द ओनली वे। मतलब बड़े से बड़े लोग वो दिन के 20 मिलियन व्यू मार लें, 5 मिलियन व्यू मार लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास, दीज आर लर्निंग्स, अगर आपके पास 1000 कांस्टेंट लोग हैं जो आपके साथ बैठ के कोई लेजिटिमेट इशू उठा सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। सरकार के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर बनेगा। इसके साथ यूथ, स्टूडेंट्स, जेनजी, इसका जो सेंटिमेंट है, इसके ऊपर आप देखिए सरकार ने अभी ये भी कहा है कि भाई सारे मिनिस्टर्स आप रील वगैरह बनाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, है ना। खुद पीएम मोदी ये ध्यान दे के कि भाई जेनजी रात को ज़्यादा डूम स्क्रोलिंग करती है, तो वो रात को रील्स बनाते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस, द गवर्नमेंट बाउज बिफोर स्ट्रीट प्रोटेस्ट फॉर सेकेंड टाइम। ये दूसरी बार है जब सरकार ने लोगों की बात सुनी है, क्लैरिटी से बैक ट्रैक किया है, अपने डायरेक्शन से बिल्कुल वापस गए हैं। तो एक था फार्म लॉ और ये है दूसरा। Any which way, what UGC could not do, Jantar Mantar got it done. Big win for all people who use social media and streets to get it done. But यहां से बहुत सारी लर्निंग्स है। अब मैं जंतर मंतर गया था, तो वहां पे एक लेडी थी जो लेफ्ट की थी, उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने कहा था ये मेरी आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान तो शुरुआत है, उन्होंने मुझे पहले बताया था। धर्मेंद्र प्रधान तो शुरुआत है। इसी चैनल पे नीचे आपको मिल जाएगा एक, मैंने वीडियो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टूडेंट्स के साथ जो बातचीत है, उससे नीचे वाले में जहाँ एक लेडी है ना, हमारे मम्मियों की उम्र की, तो उनकी बात सुनना आप। वो बहुत क्लियर थी कि हम एक एक स्टेप करके मांगेंगे। सबसे पहले हम धर्मेंद्र प्रधान का मांगेंगे, फिर हम नितिन गडकरी का मांगेंगे ऑन फेलियर ऑफ इथेनॉल, फिर हम फेलिंग इकोनॉमी पे निर्मला सीतारमण का मांगेंगे रेजिग्नेशन, प्रेशर बनाएंगे, और फिर हम अमित शाह का मांगेंगे। किस लिए? कि पुलिस की ब्रूटैलिटी हुई बच्चों पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने ये बताया था कि दिस इज व्हाट द कॉमन कंसेंसस ऑफ द लेफ्ट इज। ओके, अब आप यहां ध्यान से देखिए, इन्होंने तुरंत और डिमांड्स अपने बढ़ा दिए। सीजेपी डिमांड रूस्टर। तो कुल मिला के दीप के रंग का दास को लेजिटिमाइज कर दिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। सिस्टम इनके सामने झुका है, पूरा तंत्र इनके सामने झुका है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट बंद करे। कुल मिलाकर जंतर मंतर को किसी भी तरीके से अब खाली कराने का मेन एजेंडा दिख रहा है सरकार को। 15 आपका अगस्त वगैरह भी आ रहा है, आप समझ लीजिए ये चीजें। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, ये हो गया है। अब ये कह रहे हैं 1-1 करोड़ दीजिए टू फैमिलीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु डाइड बाय सुसाइड, तो ये पेंडिंग है। फिर कह रहे नो एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ दी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, पेंडिंग है। पब्लिक अपॉलॉजी, ये जो चौथा वाला है ये तो बहुत ही अजीब है। दिल्ली पुलिस माफी मांगेगी, दिल्ली पुलिस माफी मांगेगी। फिर से सुनिए, दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स ये माफी मांगेगी। पब्लिक अपॉलॉजी, पब्लिक अपॉलॉजी, कोई एक्शन नहीं होगा ऑन एनी ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स। कोई कुछ भी करे, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज फ्री।
तो अब आपका क्वेश्चन होगा क्या भारत सरकार ऐसे डील्स वगैरह करते आई है? हाँ भाई, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, कश्मीर में हमने तो टेररिस्ट के साथ भी डील किया है, उनको एमएलए एमपी सब कुछ बना दिया है। ठीक है, तो ऐसे डील हो जाए इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस हैपन्स। ठीक है, आपको अपनी सत्ता मेंटेन करने के लिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सारे डील करने पड़ते हैं। और बहुत बार आप देखेंगे जैसे कि अभी नक्सल्स का चल रहा है, तो नक्सल्स जो हैं जिन्होंने गोलियां मारी हैं पुलिस वालों को, उनको आप वापस जब मेन स्ट्रीम में लाते हो तो ऑब्वियसली आप उनको माफी करके लाते हो ना, सो ऑब्वियसली। अच्छा, इसके अलावा आप एक पैटर्न देख लीजिए कि ये पैटर्न बहुत वर्क किया। ठीक है, और ये पैटर्न मतलब ऑप सिंदूर से मैं देख रहा हूं, ये पैटर्न है कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। एक तत्वा करके मैंने उसका देखा, तत्वा ने एक फोटो अपलोड की थी, जब मैंने इंस्टाग्राम खोला मुझे भी दिखा था वो, अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि वो फेक है। तो उसमें एक टैंक था, टैंक्स मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली, मतलब लोगों को ऐसे बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि तियानवें स्क्वायर टाइप का और टैंक आ रहे हैं भाई, है ना, मतलब किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को ड्रैग किया जा रहा है। रिसीविंग मल्टीपल रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग रैंडमली पिक्ड अप। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस या कोई भी और एजेंसी ये फेक न्यूज़ करते रहे, दी मैसेजिंग हैज ऑलरेडी एम्पलीफाइड। 2.5 लाख लोगों के व्यूज हो चुके हैं, ये लोग जिनके व्यू हुए वो इंस्टाग्राम पे इसको और एम्पलीफाई कर देंगे। तो कुल मिला के सरकार के पास ऐसा कोई पैरेलल तंत्र ही नहीं है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का। ठीक है, जब सरकार का सारा तंत्र फेल हुआ तभी तो प्रधानमंत्री मोदी खुद आए डायरेक्ट वार्ता करने के लिए। कोई तरीका ही नहीं है कि सरकार लोगों तक डेसिमेट कर सके, इतनी बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे। आप देखिए, एक छोटा ट्वीट है, 2.5 लाख व्यू से मान लीजिए 50 कंटेंट क्रिएटर जो मिलियन वाले हैं उन्होंने एक एक रील निकाल दी, 50 और वहां पे जो लोकल जर्नलिस्ट उन्होंने बाइट ले ली। ठीक है, 50 इनके जो सीजेपी फ्रेंडली जो माइक लेके घूम रहे वो सब उन्होंने बाइट निकाल दी, किसी ने उस पर रिएक्शन वीडियो बना दिया, किसी ने उसे रीपोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया। तो इतनी जल्दी एम्पलीफाई होता है कि 1 घंटे में आप देखेंगे सारा इंपैक्ट हो जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, तो एक चीज तो ये है कि अगर रियलिटी में भी किसी फेक न्यूज़ को हम काउंटर कर रहे हैं, चाहे वो ऑप सिंदूर हो चाहे आज हो, आप एक चीज़ देखिए, द गवर्नमेंट मशीनरी इज नॉट देयर। बाबूज ने इस पूरे सिस्टम को, और बाबू से याद आया 47 एनटीए के एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स और उसके साथ इनके सेक्रेटरी उसको रिमूव कर दिया है। कुल मिला के मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप 50 बार धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन ले लीजिए, सिस्टम नहीं बदलेगा तो करप्शन होता रहेगा, पेपर लीक होता रहेगा। आप कितना भी हार्ड बना लीजिए, कितना भी फास्ट ट्रैक बना लीजिए, पेपर लीक हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन। एंड करप्शन हैपन्स क्योंकि पॉलिटिशियन 5 साल तक पावर में रहता है, 10 साल तक रह लेगा, बट एक मिनिस्टर तो मैक्सिमम 5 साल रहता है, उसका शिफ्ट हो जाता है, पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। ठीक है, एट द विम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है। बट आप एक चीज़ समझिए, जो ब्यूरोक्रेट है वो होता है 30 साल 35 साल, एग्रीकल्चर भी किया उसने, एनिमल हस्बेंड्री भी किया, एजुकेशन भी कर लिया, डिफेंस भी कर लिया, सब कुछ आता है उसको, तो वो तो खाता पीता रहेगा ना, उन्हीं के पास तो किलो किलो सोना मिलता है। तो आप ये चीज़ समझिए कि जो तंत्र है वो बहुत स्लो है, अल्ट्रा प्रोमैक्स स्लो है, अल्ट्रा प्रोमैक्स स्लो है। उनको समझ नहीं आता, तब तक ये देखो एम्पलीफिकेशन हो चुका होता है, जेनजी उस पर रिएक्ट करके अपने टाइप के रील बना रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, है ना। सिंपल जोक में मैसेज 1 मिलियन लोगों तक पहुंचा दिया, मैसेज तो पहुंच गया ना। अब दिल्ली पुलिस के पास कोई तरीका ही नहीं है ना। आप दिल्ली पुलिस ले लीजिए या भारत की कोई भी एजेंसी ले लीजिए, उनके पास कोई तरीका नहीं है एम्पलीफिकेशन का, दे डोंट हैव एनीथिंग। अब कल के डेट में ऐसा ना हो कि भाई ये सारी एजेंसी ऐड लगा रही हूं कि भाई फेक न्यूज अलर्ट। अब एक और एनालिसिस देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल इज मोर पावरफुल देन राहुल गांधी। ये चीज स्ट्रीट से प्रूफ किया कि आज अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली में, जैसे होता ना कि यार मेरी सत्ता चली गई दिल्ली से तो मैं इरेलीवेंट बन गया, नहीं, ही इज मोर रेलिवेंट। उन्होंने अपनी रेलेवेंसी बहुत, एक क्रैक मिला उनको, क्रैक उस क्रैक में से निकल के भाई ये सारी रेलेवेंसी फाइंड की। मैं आपको 2 क्रैक्स बताता हूं। एक क्रैक की राघव चड्ढा को बीजेपी ले गई, राघव चड्ढा को बीजेपी ले गई, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो इनका जो जेनजी चेहरा है वो खत्म हो गया, जेनजी के इश्यूज कैसे उठाए हैं। ठीक है, और आपने वो मैसेज भी देखा था कि भाई जब नेपाल कर सकता, बांग्लादेश कर सकता, तो भारत का जेनजी क्यों नहीं कर सकता, ये तो उनका ही योगेंद्र यादव ने कह दिया। और योगेंद्र यादव की बात बिल्कुल सही लगी कि भाई देखिए, स्ट्रीट का जो पावर है ना, स्ट्रीट का जो पावर है दैट विल डोमिनेट, और स्ट्रीट का पावर ही था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दिए। वरना आप कितना भी वीडियो बना लीजिए इथेनॉल पे, इस पे थोड़ी ना कुछ होता है। स्ट्रीट पे जो लोग आए उसका इंपैक्ट ये हुआ कि लोगों ने देखा, लोग उससे सेंसिटाइज हुए, और इवेंचुअली गवर्नमेंट हैड टू केव इन, गवर्नमेंट हैड टू लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको सॉल्व करना पड़ा वो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि एक साइड में स्टूडेंट्स का जो जेनजी है उनका गुस्सा था कि ये पेपर लीक हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। राहुल गांधी बाहर थे, वो बिजी थे,
तो भाई अरविंद केजरीवाल ने मौके पे चौका मारा, उनके राघव चड्ढा भी जा चुके थे, तो उन्होंने पुराने अपने आईटी सेल के एम्प्लॉयज को बुलाया और उनको अब नया राघव चड्ढा बना दिया, दीप के रंग का दास को। नाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स, यंग एसेट्स, जेनजी एसेट्स। कोई भी मैसेज अब जेनजी तक पहुंचाना है तो कॉकरोच के माध्यम से जाएगा। दे हैव न्यू लीडरशिप क्रिएटेड, यंग लीडरशिप। किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आज के डेट में इतनी यंग लीडरशिप है ही नहीं, तो उन्होंने एक न्यू रंग ऑफ पॉपुलर लीडर्स बना दिए, राइट। अच्छा, दीपिका हैज रिप्लेस राघव एज न्यू ब्लू आइड बॉय ऑफ एके हैज हाई चांसेस ऑफ विनिंग पंजाब। इसके साथ एक बहुत बड़ा गेम ये भी था कि हाई चांसेस थे कि ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी हार जाएगी पंजाब वाली, और कांग्रेस इसे जीत जाएगी। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक एक टर्म करके ऐसे रिपीट करते रहेगी। बट ये चांस जो है, जो थोड़ा सा गैप मिल रहा था कांग्रेस को, वो सब स्नैच कर लिया। सैक्रिलेज वाली जो कहानी थी ना, उसके बाद बहुत बड़ा एक स्पेस मिला था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी को, कांग्रेस को, तो वो कहीं ना कहीं विड्रॉ होता हुआ अब आपको दिखेगा। मोर जेनजी प्रोटेस्ट लोडिंग सून। मतलब आप एक चीज समझिए, अब किसी भी चीज पे आउटरेज होगा तो आउटरेज सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं होगा, आउटरेज सिर्फ एक टिकटॉक बनाने पे नहीं होगा, वो आउटरेज रोड पे भी आपको दिख सकता है। मतलब पेपर लीक हो या कोई भी ऐसी चीज जो कि लार्जर यूथ के साथ कनेक्ट करती हो, यूथ को जिस चीज से प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट मोर सच प्रोटेस्ट। अच्छा, इसका एक इकोनॉमिक एंगल आप समझ लीजिए। आज के डेट में मुझे ये जंतर मंतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा लग रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, बाबा मंदेब, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसको जो बोलना बोल लीजिए। इट्स अ नैरो ओपनिंग बट इट विल चोक योर आर्टरी, है ना, चोक योर ऑयल सप्लाईज। तो अगर मैं स्ट्रीट पे बैठ गया, स्ट्रीट में 5,000 लोग बैठ गए और वहां पे थोड़ा दंगा वंगा करनी हमने पुलिस से, और जेनजी को साथ में ले लिया, स्टूडेंट को साथ में ले लिया, यूथ को साथ में ले लिया, और अपने इमोशनल रील्स वहां पे चले गए, है ना, रिबल्स के रील वगैरह चलने लगे, ठीक है, तो एक चीज तो बहुत क्लियर होगा कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, फिर वो हमारे पे डंडा भी नहीं मार सकती। इस एज में जहाँ पे पुरानी टाइम में आप आराम से डंडा मार के भगा देते थे, जैसे रामदेव बाबा वगैरह जो प्रोटेस्ट करते थे, उन्होंने बहुत डंडे चले, बहुत डंडा, मतलब रगड़ रगड़ के मार देती थी, है ना। आज के डेट में वो नहीं कर सकते, सबके हाथ में फोन है, सब वो फोन से अपलोड करते जाएंगे, देखो हमारे साथ ये गलत हुआ, देखो हमारे साथ वो गलत हुआ, राइट। एक और चीज आपने अगर देखी होगी कि नाउ एनीबडी हु इज इन लॉ एनफोर्समेंट, यार उनका जॉब अब मतलब 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट हो चुका है। अब जैसे पुलिस है, पुलिस का किसी भी बंदा, उसका नेम टैग नहीं है, उसने कुछ डंडा मार दिया, उसकी फोटो वीडियो दूर तक, हम तेरे घर तक जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, तो अब मैक्सिमम प्रेशर रहेगा अपने कंडक्ट को ठीक रखने में, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एब्सोल्युटली बढ़ेगी। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज़ आप देखिए कि जब भी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, तो मुझे याद है कि ये 2010 में एक बहुत बड़ा ये मतलब 8, 9, 10 मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस एक्चुअली में इंडिया को हिट किया था, वो 9 के एंड और 10 पे, ठीक है। लेमन का क्रैश वगैरह हुआ, अब अमेरिका को ऑब्वियसली बीमारी हुई तो पूरी दुनिया को बीमारी फैल गई, तो बीमारी जो फैली उसका इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया पे आया था। इंटरेस्ट रेट फटे हुए थे, लोग ईएमआई नहीं दे पा रहे थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके साथ ये निर्भया होता है, उसके साथ ये कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम होता है, ये बड़े बड़े 2-2 लाख करोड़, 3-3 लाख करोड़, है ना, कोल स्कैम। इसके बाद इनके एक दो और घोटाले थे दिल्ली में, ये जो गेम्स वगैरह चल रहे थे उससे रिलेटेड 2-3 और घोटाले थे। तो ये सब जब चल रहा था, तो चाहे करप्शन का इशू हो, चाहे वुमेन सेफ्टी का इशू हो, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, इट वाज नॉट द फाइनल। धीरे धीरे छोटी छोटी इश्यूज को बड़ा करते 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 इट बिकेम द अन्ना आंदोलन, विच बेसिकली बिकेम द रीजन फॉर रिमूवल ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो अब ये जो कोशिश होगी लेफ्ट की, वो ये होगी कि व्हाई नॉट रिपीट इट। लेफ्ट स्ट्रीट पे बैठे रहेगा, दे विल नॉट लीव, ठीक है। किसी भी स्टेट में कहीं पे भी इट विल अगेन गेन ट्रैक्शन, एंड मोस्टली दे वुड नॉट लाइक टू लीव जंतर मंतर। सरकार यहां पे चाह रही है कि आई हैव केव्ड इन, मैंने सारी चीजें आपकी कर दी, अब एक काम करिए ना, जंतर मंतर खाली कर दीजिए, है ना, जंतर मंतर खाली करिए, अब वापस आपको कभी जंतर मंतर पे नहीं बैठने देंगे। दिस मस्ट बी द कि क्यों हम बैठने देंगे भाई, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, है ना, ही वर्क्स इन द एजेंसी, वो कह रहा भाई मतलब जितने लोग हैं जिनका फील्ड का भी काम था, दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन टू दिस, अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन से उनको यहां डिप्लॉय करके काम कराया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज टॉप प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट राइट नाउ, टॉप प्रायोरिटी। इंट एजेंसीज के बंदे अपने अपने काम से साइड होके, बिजी होके इस चीज में लगे हुए, समझ रहे हैं क्या हो गया, मतलब while you are fighting the enemies outside, suddenly you're caught napping and then you have to act,
एंड यू हैव टू रिमूव देम समहाउ। तो गवर्नमेंट का हमेशा ये आइडिया होगा कि इसको हटाएं, बट लेफ्ट का आइडिया, दोनों साइड के आइडिया आप समझिए। दूसरे का आइडिया ये होगा कि देखिए अब ईरान के कारण मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर है लोगों पे, उनकी किस्तें विस्तें बढ़ी हुई हैं, ठीक है, महंगाई है, तेल गैस के प्राइसेस हैं, उसके कारण पूरे इकोनॉमी में प्रेशर है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, मार्केट खुल के बिहेव नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप छोटे छोटे इश्यूज़ को एम्पलीफाई करेंगे, छोटे इश्यूज़ को याद से आप बड़ा बनाएंगे, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड दिस इज माई पर्सनल एनालिसिस, कि मोर जेनजी प्रोटेस्ट विल बी हैपनिंग सून। हाँ, और एक लिस्ट मैं आपको बता रहा था, रिमेंबर एक लिस्ट की बात कह रहा था मैं। तो लेफ्ट ने मुझे जो बताया वो ये था कि सबसे पहला नाम क्या बोला, धर्मेंद्र प्रधान, सेकंड नेम इज नितिन गडकरी, थर्ड इन लाइन इज निर्मला सीतारमन फॉर फेलिंग इकोनॉमी, फोर्थ इन लाइन इज अमित शाह। ठीक है, तो दे विल कम वन स्टेप एट अ टाइम, नॉट एट वंस। ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज थी कि अगर सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें नहीं लेती, तो फिर स्ट्रीट पे लोगों को ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी बात सुनी जाए, मतलब, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है, नेपाल ने जैसा किया है ना, ताकि हमारी बात सुनी जाए। सो कुल मिला के जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर है, ठीक है, बट जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो अब क्लैरिटी से डिफाइन करनी पड़ेगी उनको, खुद से अब बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्लानिंग। अब जो टिपिकल जो लूप होल्स हैं, देखिए फसाई का इशू बार बार उठता रहता है, फसाई में कितना करप्शन है, फसाई का जो खाना पीना वो जो भी है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हाइजीन, मैंने देखा कितने सारे क्रिएटर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक डायरेक्शन है। इथेनॉल पे एक पर्टिकुलर लोग मतलब कंटिन्यूसली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, किसी भी तरीके से मतलब आउटरीच दिखा रहे हैं। दो मैंने आपको बताया। तीसरा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं गड्ढे, रोड वोड फट जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके ऊपर लोग बहुत रील बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं। चौथा, लोग अपनी लोकेलिटी में जाके चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, मेयर इसका है, एमएलए इसका है, चार पार्टी मिलकर नहीं कर पा रही, यहाँ पे तो चारों एक ही पार्टी के हैं, वो भी नहीं कर पा रही। तो लोग देख रहे हैं कि एट द लास्ट रंग, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे आपके पंचायत हो, वहां पे जो लास्ट रंग है वहां पे करप्शन है और वहां पे काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस चीज की अकाउंटेबिलिटी किसी ऐसे ही किसी एक रीजन पे पकड़ा जाएगा, सरकार को दोबारा डेफिनेटली पकड़ा जाएगा, या फिर किसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कह दिया। अब आप आज कितना भी, वो तो अनएम्प्लॉयड लोगों को कह रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड लॉयर्स को कह रहे थे, पीआईएल को, जो स्टेटमेंट था वो काफी इनसेंसिटिव था, अगर वो किसी पीआईएल लॉयर को भी कहा जा रहा हो तो। इनसेंसिटिविटी किसी लीडर के मुंह से निकल गई, किसी मिनिस्टर के मुंह से निकल गई। इसके साथ ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बुरा टाइम है भाई, ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बुरा टाइम हो गया है। आप शांति से बैठ के पीसफुल आराम से पैसे नहीं खा सकते, आपको काम करना पड़ेगा, और अगर काम में आपकी गलती निकली, आपकी पूरी एंटीसीडेंट्स वगैरह खोले जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, ये हर चीज़ निकाल के बैठ जाएंगे, और जब ये सब कुछ निकाल के बैठ जाएंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर सरकार पे बनेगा, आपके ऊपर नहीं बनेगा, सरकार के ऊपर बनेगा। और इसीलिए सरकार कोशिश करेगी कि अब परफॉर्मर्स को सामने लाया जाए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की अब जरूरत पड़ेगी सरकार को जो एक्चुअली में परफॉर्म कर सकें, जो कि भारत की मशीनरी में सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि 2 किलो 4 किलो सोना। तो दिस इज माई ओवरऑल एनालिसिस। इसके अलावा आप इसका जो रैमिफिकेशन है उसको उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जो मैक्सिमम अगले प्रोटेस्ट हो, एक मैं आपको पहले से ये पूर्वानुमान कह रहा हूँ, ऐसा वेदर अपडेट, ठीक है, तो कि अब जो प्रोटेस्ट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश सेंट्रिक होगा, मार्क माई वर्ड्स। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।